हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। दिस इज़ यासिर। होप्स आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे जी पाकिस्तान टूरिज़म की, और पाकिस्तान का जो सबसे मोस्ट फेवरेट स्पॉट है फॉर टूरिज़म इन समर्स उसकी। तो पाकिस्तान में जो टूरिज़म का एक पीक स्टार्ट होता है वो है तकरीबन कोई मई से लेके अगस्त सितंबर तक होता है। इसमें कुछ एक तो हमारा नॉर्थ जो है वो फुल ओपन होता है। सेकेंडली जो स्कूल के बच्चे हैं उनकी छुट्टियां भी होती हैं, तो उस वजह से जो एक पीक सीज़न समझा जाता है हमारा टूरिज़म के हवाले से इन समर्स। और इसमें सबसे जो फेवरेट स्पॉट है टूरिस्ट का वो है नारान वैली, और नारान से आगे टूवर्ड्स बाबूसर टॉप और ये एरियाज़ जो तकरीबन एक्सेसिबल भी इजीली हैं। इजीली आप इस एरिया में आ भी सकते हैं। तो अभी चूँकि लास्ट 6 मंथ से ये एरिया बंद था स्नो की वजह से, तो अभी कुछ लास्ट एक वीक से ये एरिया ओपन हुआ है। कंप्लीट ओपन तो नहीं हुआ बट नारान सिटी तक और उससे कुछ थोड़ा आगे तक वो एरिया ओपन हो चुका हुआ है। तो आज मैं जा रहा हूँ जी टूवर्ड्स नारान, और चेक करने जा रहे हैं हम कि जी इस एरिया में जो कहाँ तक का रोड ओपन है, क्या क्या फ़िलहाल तक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं फॉर टूरिस्ट। तो इसको आज हम कैप्चर करेंगे अपनी इस आज की स्टोरी में। और अभी हम जो सफ़र हमने स्टार्ट किया है वो इस्लामाबाद से स्टार्ट किया है, और कंप्लीट आपको हम एक ट्रैवल गाइड के तौर पे इस अपने आज की स्टोरी को लेके चलेंगे। होप सो इंशाल्लाह आपको इस स्टोरी हमें पसंद आएगी। नारान वैली ख़ुद तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन नारान वैली को जाने वाला रोड, स्पेशली ये मोटरवे, इसके जो सीनिक सीन्स हैं और स्पेशली इसमें जो 2 टनल्स आ रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। सो जी वी जस्ट क्रॉस्ड फर्स्ट जो टनल है यहाँ पे हज़ारा मोटरवे पे। तो मैंने सोचा एक खूबसूरत सी लैंडस्केप आ रही है तो थोड़े से ड्रोन शॉट्स ले लूँ। आप इस एरिया का थोड़ा सा एरियल व्यू भी आप इंजॉय करें। सो एंजॉय द ड्रोन शॉट्स। मोटरवे से उतर के आपको 3 से 4 किलोमीटर का जो सफ़र है वो इस तरह करना पड़ेगा। ये कुछ स्ट्रीट टाइप एक रोड है, बिल्कुल छोटी सी है, और यहाँ पे अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो फिर आप फंस भी सकते हैं। स्पेशली जब पीक सीज़न होता है तो फिर यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा जाम होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है कि इस एरिया में आपको अगर 5 से 10 से 15 मिनट माइट भी अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो या बड़ी ट्रैफिक हो तो यहाँ पर आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सो जी वेलकम टू बालाकोट वैली। अभी इससे ऑनवर्ड जो है वो मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम कैप्चर करने की। इससे पहले तो मेन रोड ही था तो मैंने इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। जो रिक्वायर मैं समझता था कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मैंने वहाँ पे इसको कैप्चर किया है। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं जी बालाकोट सिटी से थोड़ा सा पीछे हैं, वैली में हम एंटर हो चुके हैं। और यहाँ से ऑनवर्ड आगे नारान तक का तकरीबन हमारा कोई अगर रोड से ही हुआ तो मैक्सिमम 2 आवर्स की ड्राइव होगी।
बालाकोट में रिवर कुनार के साइड पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेंगे। होटल्स वगैरह यहाँ पे हैं अवेलेबल। एक छोटा सा ये ब्रिज भी जा रहा है जिसके सामने आपको मल्टीपल यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। मज़े की बात यहाँ पे एक ज़िप लाइन भी है। अगर आप ज़िप लाइन नहीं करना चाह रहे हैं बालाकोट में तो वो भी आप कर सकते हैं। आज चल रही है जो कोई शटर डाउन हड़ताल, जिसकी वजह से बाज़ार जो है बालाकोट का मेन बाज़ार ये बिल्कुल कम्प्लीटली इस टाइम शटर डाउन है। जस्ट मेडिकल स्टोर्स ओपन है और कुछ रेस्टोरेंट वगैरह ओपन है, बाकी टोटली बंद पड़ा है। क्रॉसिंग थ्रू द आइकॉनिक ब्रिज ऑफ बालाकोट राइट नाउ। और इसको जब आप क्रॉस करेंगे तो समझ लेंगे फिर आप नारान वैली की तरफ, नारान वैली में बल्कि एंटर हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ से आगे कागान तकरीबन कोई 1 घंटे की ड्राइव होगी हमारा मैक्सिमम। बट यहाँ से जैसे हम इसको क्रॉस करते हैं तो जो वाइब्स है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। बकरवाल आहिस्ता आहिस्ता जी वापस जा रहे हैं अपने एरियाज़ में जहाँ पे गर्मियों में ये लोग स्टे करते होते हैं। और इट मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता रास्ते जो हम खुलना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि बकरवालों की वापसी जो है शुरू हो चुकी है। ये है जी वो ब्रिज महांडरी का जो लास्ट ईयर यहाँ पे सैलाब की वजह से ये बह गया था। लेकिन अभी जो हालात हैं इस टाइम इस पुल के, अभी ये काफ़ी तंग पुल है और जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो क्या होगा। तो हमारे जो इस इलाका की या हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जब उन्होंने ये ब्रिज बनाया था तो उनको ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए थी कि जब यहाँ पे टूरिस्ट इस सीज़न में ज़्यादा आएंगे जब भी, तो यहाँ पे तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, साथ में बाज़ार भी है। सो जी फाइनली बालाकोट से यहाँ तक तकरीबन हम कोई 1.5 आवर में पहुँचे हैं। और रोड की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है, छोटी गाड़ियों के लिए तो बहुत ही ख़राब है। इसलिए स्लो हम आए हैं। हमारे पास तो जीप है लेकिन फिर भी हम काफ़ी स्लो आए हैं। तो अभी यहाँ से ऑनवर्ड तकरीबन 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा टुवर्ड्स नारान, टिल नारान। तो अभी देखते हैं हम जाके कि हम नारान में ही रुकते हैं, अभी कब तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे कि अभी हम नारान से आगे निकलें या हम कल मॉर्निंग में नारान से आगे निकलें। ये सामने आप ऊपर देख सकते हैं स्नो इस टॉप के ऊपर। तो इंशाल्लाह इससे आगे जब जहाँ पे हम जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। ये आ गई है जी सूखी किनारी टनल, जो नारान से पहले है और कागान की बाद है। नारान और कागान के बिल्कुल बीच में आता है ये टनल। इससे पहले जो रोड था वो दूसरी साइड पे था दरिया के, और अभी जो है वो डैम बनने के बाद इस रोड को यहाँ पे राइट साइड पे कर दिया गया। अभी तकरीबन हमारा डिस्टेंस रह गया टिल नारान कोई 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का। और ये आपको स्नो नज़र आ रही होगी। आज है सैटरडे, डेट है आज 26 अप्रैल। टूरिस्ट कम है आज जिस तरह होने चाहिए थे मतलब, लेकिन नहीं है क्योंकि अभी नया नया रोड ये ओपन हुआ है तो अभी टूरिस्ट की तादाद थोड़ी कम है तो वीकेंड। और हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर है डैम साइड का एरिया और इसके बिल्कुल साथ साथ हम जा रहे हैं जी आगे। पहले रोड होता था लेफ़्ट साइड के ऊपर, लेकिन डैम बनने के बाद रोड कर दिया गया इन्होंने राइट साइड के ऊपर, जो कि एक अच्छा फैसला है जिससे कम से कम एक तो डिस्टेंस कम हो गया, दूसरा जो रोड की हालत थी वो बहुत ही कुछ बुरी हालत में था। अब नए रोड की वजह से ये है तो अभी ये कंक्रीटेड पैच, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल ये रोड कंडीशन इस एरिया की है वो काफ़ी बेहतर है। पहला ग्लेशियर आ गया जी हमें वेलकम करने। नारान से पहले ये पहला ग्लेशियर है। नारान का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये हुआ करता था, बट इस साल ये ग्लेशियर बिल्कुल ना होने के बराबर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आया भी नहीं है सवा नीचे, ये जो स्नो है नीचे बिल्कुल भी नहीं आई और पानी भी यहाँ पे कम है। हालांकि यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा होता था कि यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। नारान एंटर होने से पहले वाला जो ग्लेशियर है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं हम इसके अंदर से जा रहे हैं।
और लेफ़्ट राइट के ऊपर स्नो जो है, ये आप इसकी स्नो की दीवार आप देखें, काफ़ी मतलब ऊंची ये स्नो है यहाँ पे। और गाड़ी गुजरने की, सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर बहुत बड़ा खड्डा है, तो अगर आप यहाँ से एक ही गाड़ी गुजरेगी एट अ टाइम, देख सकते हैं बाकी गाड़ियाँ जो आगे से आ रही हैं वो वहाँ पे सामने खड़ी हैं, और इसके बाद आप बिल्कुल नारान सिटी में एंटर हो जाते हैं। सो ऑफिशियली वेलकम टू द नारान। फर्स्ट एंट्री इन नारान ईयर 2025। लास्ट हमने विज़िट किया था आज से 3 से 4 मंथ पहले, आई थिंक नहीं, नवंबर में, आई थिंक हम आए थे नवंबर में जब स्नो हुई थी, उस टाइम हम नारान आए थे। तो अभी आफ्टर 5 मंथ्स हम पहुँचे हैं वापस नारान, और रश नहीं है उतना, क्योंकि अभी वो प्रॉपरली एरिया ओपन नहीं हुआ। ज़्यादा रश होता है जब एक तो स्कूल में बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं, और सेकेंडली जब बाबूसर टॉप ओपन हो। तो अभी जो कि नारान जस्ट ओपन हुआ है, आगे का एरिया जो है वो अभी तक बंद है, तो उस हिसाब से भी रश नहीं है। लेकिन मेन सिटी में रश नॉर्मल है मतलब। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, शाम हो चुकी है। हम सुबह निकले थे तकरीबन कोई 9 बजे इस्लामाबाद से, स्लो स्लो आए हैं। आते हुए आपके लिए कुछ हमने क्लिप्स कैप्चर किए हैं, और तकरीबन हम 4:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। आई थिंक लाइट नहीं है, जनरेटर चल रहे हैं यहाँ पे। तो 4:30 बजे हम पहुँचे हैं जब नारान सिटी में। रोड की कंडीशन में एक जगह बैठता हूँ किसी जगह, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ बातें आपके साथ करते हैं हम नारान सिटी के बारे में। तो मैंने कहा ज़रा फ्रेश लुक आपको दिखा दें नारान सिटी की पहुँचते साथ। हमने सोचा हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा सा, तो क्यों ना हम थोड़ा सा आगे से वापस होके आ जाएं, क्योंकि होटल में भी तो बैठना ही था। तो बजाय हम बैठने की, हम थोड़ा एक्सप्लोर कर आते हैं आगे कहाँ तक ये रोड ओपन है। और चूँकि यहाँ पे भी शाम हो चुकी है, और ये देख सकते हैं आप बादल काफ़ी, सॉरी सूरज काफ़ी पहाड़ों के पीछे चला गया है। तो यहाँ पे जो ना वो आप क्या कहते हैं, सनलाइट नहीं है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं कहाँ तक अभी ओपन है, और फिर वापस आएंगे। और वापस स्टे आज इधर ही करना है हमने इंशाल्लाह, और मोस्ट प्रोबेबली हम कल भी इधर स्टे करेंगे, क्योंकि कल का हमारा एक और प्लान है कि हम जाएं, अगर हमें मौका मिल सकता है और इजीली अगर हम कर सके तो इंशाल्लाह सैफुल मलूक लेक हम करेंगे जाके सुबह। और ट्रैक तो नहीं है वो, मतलब गाड़ी तो नहीं जा सकती ओबियसली, बट विल ट्राई कि हम अगर बाय वॉक वहाँ पे जा सकते हुए तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम जाएंगे, ट्राई करेंगे। तो ये सीन्स हैं कुछ माशाल्लाह खूबसूरत सी वैली के। अच्छा जी, तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि हम लोग शाम को तकरीबन कोई 4:30-5 के अराउंड पहुंच चुके थे नारान में इस्लामाबाद से। एंड हमने सोचा थोड़ा सा आगे निकल के चलते हैं, आगे निकल के थोड़ा सा इस एरिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पे हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं डे लाइट में। बट जब यहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि डे लाइट तो जा रही है और आगे हमारे कुछ इस तरह के सीन्स कैप्चर नहीं होंगे। सो वी थॉट यहाँ पे रुकते हैं, कुछ आपसे गपशप कर लेते हैं कुछ इसी बहाने। और इस
व्यू को एंजॉय करते हैं। सामने सनसेट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, तो उसको एंजॉय करते हैं। पहाड़ की चोटी के ऊपर स्नो है, उसको देख लेते हैं। और साथ साथ आपको नारायण के हवाले से भी गाइड कर देते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे होटल जो हैं वो हम आते हुए देख के आए हैं। कुछ लिमिटेड है, रेस्टोरेंट्स भी कुछ लिमिटेड ओपन है, बट आने वाले दिनों तक इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे, क्योंकि काम जारी है। खैर, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं नारायण साइड पे, या आपको आइडिया नहीं है कि आपने इस खूबसूरत सी वैली में कैसे आना है, कैसे अप्रोच करना है इस वैली को, तो उसके लिए मैं आपको रूट जो है वो गाइड कर देता हूँ। बेसिकली अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं, रावलपिंडी से आ रहे हैं, पंजाब के किसी भी शहर से आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, इंटीरियर सिंध से आ रहे हैं, तो आप M2 M5 M2 देन M1, सॉरी M5 M1 M2, जो हमारे मोटरवेज हैं। M2 बेसिकली जो जा रहा है वो पेशावर जा रहा है, इस्लामाबाद से आगे। तो जब आप इस्लामाबाद से आगे निकलते हैं टुवर्ड्स पेशावर, तो तकरीबन कोई हाफ एन आवर की ड्राइव के बाद आपको मिल जाता है जी हज़ारा मोटरवे। लेफ्ट साइड के ऊपर इंटरचेंज, इंटरचेंज तो नहीं है उस तरह का एग्जिट वाला, आपने वहाँ से जस्ट एक यू टर्न लेके ऊपर होके आप हज़ारा मोटरवे पे आ जाते हैं। तो जब आप हज़ारा मोटरवे पे आएंगे तो आपको इस्लामाबाद से टिल मानसेरा, जो लास्ट हमारा टोल प्लाजा था, वहाँ तक हमारा कोई जो ट्रैवल टाइम था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 1 hour and 40 minutes, जिसमें हम बीच में थोड़े से रुके भी हैं, कुछ फोन शॉट्स भी लिए हैं। तो आप अगर 100 या 90-100 की स्पीड, जो एक नॉर्मल स्पीड है, उस पर आप आते हैं, तो तकरीबन इतना ही टाइम आपको लगेगा। और आपको हज़ारा मोटरवे के ऊपर भी 2 रेस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे आप फ्यूलिंग कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। उसके बाद आप मानसेरा से एग्ज़िट करेंगे जब, तो मानसेरा में सबसे जो थर्ड आपको मिलेगी टनल। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको राइट साइड के ऊपर, 7 से 8 किलोमीटर के बाद राइट साइड के ऊपर आपको बालाकोट, एंड देन उससे 2 किलोमीटर के बाद आई थिंक वो आएगा शाते इंटरचेंज। तो आप दोनों में से किसी से भी आप राइट होके तो आप आ सकते हैं उस रोड के ऊपर। छोटी सी रोड है अभी वो, चूंकि गांव के इस्तेमाल की रोड थी, लेकिन जब से मोटरवे बना है तो कोई बड़ी रोड नहीं बनाएगी टूरिस्ट के लिए। हालांकि होना ही चाहिए था कि 3-4 साल 5 साल से ये मोटरवे बना हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पे काम नहीं किया गया। वहाँ पे जब पीक सीज़न होता है तो वहाँ पे ट्रैफिक भी जाम होती है काफ़ी ज़्यादा, तो इस पर भी कुछ सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। खैर, हम मशवरा ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो अभी जस्ट इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे थोड़ा सा, और रिलैक्स्ड माहौल है। दुनिया की, क्या कहते हैं, कामों से बहुत दूर इस पुरसकून सी फिजा में बैठ के यहाँ पे खड़े होके आपसे बातें करना, इस नेचर को एंजॉय करना, ये नेक्स्ट लेवल गेम है। तो आप लोग भी लाजमी आए, अगर इस सीज़न में आपको टाइम मिलता है, टाइम निकालें बल्कि खुद के लिए, और लाजमी इस एरिया का चक्कर लगाएं। सो अभी हम चलते हैं वापस नारायण में, वहाँ पे जाके कुछ चाय शे पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी हुई। नाश्ता किया था, दिन रास्ते में एक जगह चाय पी है, उसके बाद से ना, हाँ, जो रोड का मैं बताता हूँ आपको, जो बालाकोट से आगे वाली है, जो शोगरा जहाँ से आप ऊपर जाते हैं किवाई का एरिया, उससे थोड़ा सा आप आगे हैं 2-3-4 किलोमीटर के बाद से, तो उसके बाद से ये टिल कागान, जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही वर्स्ट है। उसमें कुछ मल्टीपल जगहों पे कंक्रीट पैचेस हैं, कुछ के ऊपर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप मतलब ऑफ रोड भी नहीं है, वो ऑफ रोड से भी गुजरी। ऑफ रोड में ये होता है कि आप कम अज़ कम एक ट्रैक को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अजियत होती है जो ये वाला रोड है। तो मे बी गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कुछ सोचे, कोई काम करें। तो ये बीच का जो पैच है, ये आपको तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर या इससे ज़्यादा ही बनेगा अप्रोक्सीमेटली, ये इतना बन ही जाएगा, 40 किलोमीटर तो है कम अज़ कम। ये पैच थोड़ा गंदा है, तो बाकी ठीक है। उससे आगे आप आए तो बिल्कुल परफेक्ट रोड है, कोई मसला नहीं है, आप इजीली आएंगे। और सो जी, अभी मैं निकलता हूँ, ज़रा वापस कुछ चाय शाय पीते हैं, थोड़ा फ्रेश भी होते हैं, कोई रूम शूम भी देखना है अपने लिए, रात भी गुजारनी है ऐसी ऐसे ही, हो सकता है कल भी थी हुई है। तो खैर, ये कुछ स्टोरी थी। तो अब चलते हैं वापस शहर में जाके आपसे मिलते हैं। सो जी, राइट नाउ नारायण में जो नेटवर्क अवेलेबल है, मैं चूँकि जोंग यूज़र हूँ तो मेरा तो जोंग बेहतरीन चल रहा है, LTE चल रहा है यहाँ पे जोंग का। और बाकी सुनने में आया कि जैज़ यहाँ पे चल रहा है सो फार, और टेलीनॉर हमारे पास एक सिम है, लेकिन उसके टेलीनॉर के सिग्नल्स नहीं है, और बाकी यूफोन के भी सिग्नल्स नहीं है यहाँ पे। तो मैं भी आने वाले दिनों में यहाँ पे बाकी जो नेटवर्क्स हैं वो भी ऑपरेशनल हो जाए, बट अभी तक एज़ पर नाउ जोंग और जैज़ की सर्विस यहाँ पे बेहतरीन आ रही है। इस वक्त रात के तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम है जी। हम ज़रा निकले हैं बाहर खाना खा के वॉक पे, और चेक करते हैं ज़रा
कि रात का क्या माहौल है नारान का, क्योंकि जब पीक होता है ये टाइम तो उस टाइम तो बहुत रश होता है, लेकिन अभी चूँकि स्टार्ट है तो अभी आवाम थोड़ी कम है सही, बट उस तरह नहीं है, क्योंकि अभी मैक्सिमम ये आप देख सकते हैं शॉप्स वगैरह ये बंद पड़ी हैं, होटल्स वगैरह बंद पड़े हैं, रेस्टोरेंट्स भी कुछ लिमिटेड से ऑप्शंस हैं, एक दो यहाँ पे। इसी तरह से होटल्स जो हैं उनमें रेनोवेशन चल रही है, कुछ में कुछ बंद पड़े हैं, तो कुछ रात के 12 बजे के ये मनाजिर हैं, लेकिन फिर भी आवाम आई हुई है। मौसम बहुत मज़े का इस टाइम, सितारे पर नज़र आ रहे हैं, हल्की हल्की ठंड है, टेम्परेचर कोई 8 से 9 के बीच में होगा। गिफ्ट शॉप्स वगैरह जितनी भी थी नारान सिटी की वो तकरीबन कोई 90% क्लोज्ड हैं, इसमें वो तकरीबन कोई 10-1% जो है फ़िलहाल ओपन है। माशाल्लाह जी आज है संडे और सुबह सुबह रश आप देख सकते हैं, तकरीबन 11 बजे का टाइम है सुबह का, और रोज़ के ऊपर नारायण मेन बाज़ार के अंदर रश आज काफ़ी होता है। सो जी गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारायण। और रात का आपको मैंने आइडिया ऑलरेडी दे दिया था कि रात को हम पहुँच चुके थे नारायण में, और फिर अभी सुबह सुबह हम निकल रहे थे आगे टुवर्ड्स बाबूसर टॉप। तो ब्लॉग थोड़ा लेंथी हो रहा था, तो आई थॉट पहले ही हमारी एपिसोड है मैं इसको एंड करूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ से आगे निकले हम टुवर्ड्स बाबूसर टॉप, तो उसके लिए हम एक सेपरेट स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड कर लें। सो होप सो आपको जो नारायण तक का मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है एक, वो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, जो कि हम करने जा रहे हैं बाबूसर टॉप की तरफ का। देखते हैं कहाँ तक रोड ओपन है, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भाई का दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।